नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हम पर बारिश की तरह बरस रही हैं। बारिश के कदरों को जिस तरह कोई गिन नहीं सकता, इसी तरह अल्लाह की नेमतों को भी गिन नहीं सकता। यानी अल्लाह की बेशुमार जो नेमतें हैं उनकी शुक्रगुजारी तो मुश्किल है ही, उनका शुक्र अदा करना नामुमकिन तो है ही। उन नेमतों को कोई शुमार भी नहीं कर सकता, गिन भी नहीं सकता। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं। दुनिया में पाए जाने वाले दरख्तों को, पेड़ पौधों को, घास फूस को कोई गिन नहीं सकता। अल्लाह की नेमतों को भी कोई गिन नहीं सकता, जो बारिश की तरह इंसान पर बरस रही है। तो हकीकत यह है कि हम अल्लाह की नेमतों की बारिश में जी रहे हैं। एक मशहूर किताब है गुलिस्ता, मदारिस इस्लामिया में पढ़ाई जाती है। उसमें शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इंसान की जिंदगी का दारोमदार सांस के चलने पर है। सांस की आमदो रफ्त पर इंसान की जिंदगी मौकूफ है। सांस का आना और जाना इंसान की जिंदगी की अलामत है, और जहां ये सांस रुक गया इंसान की जिंदगी वहीं खत्म। सांस एक मर्तबा अंदर आता है और एक मर्तबा बाहर जाता है। सांस का अंदर जाना और बाहर निकलना, ये दोनों एक मुस्तकिल नेमत है, अलग अलग। सांस अगर अंदर आ जाए और बाहर ना निकले तो मौत है इंसान की, और अगर सांस बाहर चला जाए, रुक जाए, अंदर ना आए तो भी मौत है इंसान। इंसान का सांस अंदर रुक जाए तब भी इंसान गया, और इंसान का सांस बाहर ही ठहर जाए, अंदर दाखिल ना हो, तब भी इंसान दुनिया से गया। तो अब अगर गौर किया जाए तो एक सांस में अल्लाह की दो नेमतें शामिल हैं। एक सांस का अंदर जाना मुस्तकिल नेमत, और सांस का बाहर निकलना ये मुस्तकिल नेमत। तो जब एक सांस में दो नेमतें शामिल हो गई तो इंसान पर दो शुक्र भी वाजिब हुए। दो नेमतें हैं तो दो शुक्र हैं। अब अगर इंसान सिर्फ एक सांस की नेमत का शुक्र अदा करना चाहे तो आप जरा गौर कीजिए, क्या वो शुक्र अदा कर सकता है? जब सांस की नेमत पर दो शुक्र वाजिब हुए तो अब ये शुक्र अदा करना चाहेगा, इतने में दूसरा सांस शुरू हो जाएगा, दूसरा सांस आ जाएगा। तो ये शुक्र अदा कर नहीं सकता कि सांस जब दोबारा आ गया तो फिर दो नेमतें आ गई, फिर दो शुक्र उसके बन गए, जमा हो गए। तो ये अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा कैसे कर सकता है? ये सिर्फ एक नेमत की बात है, सिर्फ सांस की। सांस के अलावा बेशुमार नेमत है। कान की नेमत है, आंख की नेमत है, सुनने की ताकत है, देखने की ताकत है, चलने की ताकत है, खाने और पीने की ताकत है, फल फ्रूट्स है, मकानात है, बहुत सारी नेमतें हैं। एक सांस की नेमत का ही जब शुक्र अदा नहीं हो सकता तो दीगर नेमतों की शुक्रगुजारी कैसे मुमकिन है? और सिर्फ एक सांस की नेमत को आप देख लें, हर इंसान को ये नेमत मयस्सर है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे हाकिम हो, चाहे महकूम हो, चाहे अफसर हो, चाहे मुलाजिम हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत हो, हर इंसान को सांस की नेमत मयस्सर है। एशिया में रहता हो या एशिया से बाहर रहता हो, अमेरिका और जापान का शहरी हो या इंडिया और पाकिस्तान का शहरी हो, कहीं का भी कोई हो, हर इंसान को ये सांस की नेमत मयस्सर है।
सांस रुका, इंसान गया। बेशुमार जो नेमतें दुनिया में अल्लाह ने फैला रखी है, इन बेशुमार नेमतों की बारिश में हमारी जिंदगी बसर हो रही है। हमें उस अल्लाह का, उस मुनइम हकीकी का कितना शुक्रगुजार होना चाहिए, जिस अल्लाह ने बारिश की तरह नेमतें हम पर बरसा रखी। ये सारी नेमतें अल्लाह की अमानत हैं। हम इनको अपनी मर्जी से जैसे चाहे इस्तेमाल करें, ये हमें हक नहीं है। नेमतें अल्लाह की तो मर्जी भी अल्लाह की चलेगी। जिस्म अल्लाह ने दिया है तो मर्जी भी अल्लाह की है। कैसे इसको इस्तेमाल करना, आंखों का कैसे इस्तेमाल करना, कान का कैसे इस्तेमाल करना, पाँव का, हाथ का कैसे इस्तेमाल करना, ये अल्लाह की तालीमात के मुताबिक हमें समझना है। अगर हम इन तालीमात को फॉलो करेंगे तो अल्लाह खुश होगा, और अगर अल्लाह को नाराज करके इन नेमतों का गलत इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है अल्लाह खुश नहीं होगा। इंसान आजकल ये समझ रहा है कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी। लोग कहते हैं ना, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। बेटियां भी माँ बाप से अलग होकर के कह रही हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी। नौजवान भी कह रहे हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी। हम अगर किसी से ताल्लुक बना रहे हैं तो हमारी मर्जी, हमारा जिस्म है। आपको क्या मामला है, आपको क्या हक है बोलने का। लड़कियां अगर किसी के संबंध में आ रही है तो वो भी इसी तरह कह रही है कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, बीच में आप मुदाखलत क्यों कर रहे हैं। ये गलत फहमी है। ये हमारा जिस्म अल्लाह ने दिया, मर्जी उसी की चलेगी। और जब अल्लाह चाहता है तो हमारे जिस्म की कमजोरी को साबित कर देता है कि तुम अगर ताकत रखते हो, तुम अगर इस जिस्म के मालिक हो तो अपनी इस ताकत को बचा के दिखाओ। वो चाहता है तो आंखों का नूर ले लेता है। अल्लाह की मर्जी होती है तो कान की ताकत खींच लेता है, और अल्लाह की मर्जी होती है तो दांत तोड़ देता है। तुम्हारी मर्जी है, बचा के दिखाओ। अल्लाह ने नियामतें हमें दे रखी हैं बतौर अमानत के। एक गाड़ी आपने ली किसी से मांग करके, गाड़ी वाले ने गाड़ी आपके हवाले कर दी। इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप जैसे चाहे इस्तेमाल करें, उसे खाई में गिरा दें, उसके हाथ पांव तोड़ दें और ला करके मालिक को दे दें कि लीजिए गाड़ी। मालिक की मर्जी के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। ऐसे जिस्म अल्लाह ने दिया है, इस जिस्म को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हमें इस्तेमाल करना है, अपनी मर्जी से नहीं। किराएदार किराए के मकान में रहता है, मालिक ने उसे हवाले कर दिया। अब अगर वो किरायादार मकान का सही इस्तेमाल करता है, उसकी देखरेख करता है, कबरगिरी करता है तो मालिक भी खुश रहेगा। और अगर उसकी दीवारें तोड़ने लग जाए, उसमें गंदगी फैला दे, मालिक आएगा तो देखेगा, धक्का मार के उसे बाहर कर देगा। तुम मकान का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, मकान को तुम चंद ही दिन में बर्बाद कर दो। तो मकान का जो मालिक है उसकी मर्जी के मुताबिक मकान का इस्तेमाल होना चाहिए। अल्लाह हमारे जिस्म का मालिक है, हमारी जो नेमतें हमको मैसर अल्लाह ने अमानत के तौर पे दे रखी है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इनका इस्तेमाल होना चाहिए और अल्लाह खुश होगा। और जब अपनी मर्जी चलाएंगे और अल्लाह की तालीमात को नजरअंदाज कर देंगे तो अल्लाह नाराज होंगे। तो आप देखिए, हम कहते हैं ना कि हमारी चीज है, हम जैसे चाहे इस्तेमाल करें, हमारी मर्जी है। अल्लाह दिखा देता है कभी कभी दुनिया में, ये अपने तसर्रुफात करता है ताकि इंसान किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। यही आंख जो दूर तक देख लेती है, एक वक्त वो आता है जब दूर देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। भैया तो आंख काम नहीं कर रही, पता चला आंख का नूर गायब हो रहा है। किसने आंख की रोशनी को खींच लिया? आंख की जो नेमत थी, जो नूर था, धीरे धीरे वापस हो रहा है। जिस अल्लाह ने दिया था वो नेमत ले रहा है। कभी 32 दांत होते, लकड़ी खाओ तो दांत बर्दाश्त कर लेता है,
कंकर पड़ जाए दांत बर्दाश्त कर लेता है, और कोई सख्त चीज दांत के नीचे आ जाए दांत उसे भी झेल लेता है। लेकिन एक वक्त वो आता है जरा सी चीज दांत के नीचे पड़ गई, चीखें निकल गई, दांत में दर्द हो रहा, कितने दांत निकलवाने पड़ जाते हैं, 32 दांत में से चंद ही बचे, कभी सब साफ हो गए। जिस अल्लाह ने नेमतें दी हैं वो अल्लाह नेमतें ले रहा है, धीरे धीरे वापस ले रहा है। तुम्हारी मर्जी चलेगी ना, तुम्हारी चीज है, तुम मालिक को बचा के दिखाओ। अल्लाह अपने तसर्रुफात करता है, कुदरतें दिखलाता है कि मेरी कुदरत ये है, देखो। कान है, आदमी बहुत दूर की आवाज को सुन लेता है, और कभी एक वक्त वो आता है जब करीब रहने वाला आदमी भी पुकारता है तो उसकी आवाज भी सुन नहीं पाता, उसके मुंह कान लेके जाता है, जरा जोर से बोलो, और पहले दूर की आवाज भी कैच कर लेता था, सुन लेता था। कहां गई वो कुव्वत समा, सुनने की ताकत कहां गई? तो अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं वो धीरे धीरे लेता भी है। अब अगर इन नेमतों का हमने सही इस्तेमाल किया तो फिर अल्लाह इन नेमतों को ताकतवर बना करके वापस लौटाएगा क़यामत के दिन, और अगर इन नेमतों का हमने गलत इस्तेमाल किया तो फिर इन नेमतों का तो खात्मा है ही, वहां भी पछताना पड़ेगा। एक बाप ने अपने बेटे को कहा 10 लाख ये पकड़ और तुम्हें दुकान करवा के दे रहा है, तुम्हारा बिजनेस चल जाए, तुम कारोबार बढ़ाओ। अगर तुमने अपनी अहलियत साबित कर दी, तुम काबिल हो गए और तुम कामयाब हो गए, तो मैं समझ जाऊंगा कि अब तुम कारोबार का ढंग सीख गए, और तुम्हें कितना ही माल दे दिया जाए गंवाओगे नहीं बल्कि आगे बढ़ाओगे। तो पूरा कारोबार बेटे के हवाले कर देगा कि तुम्हारे अंदर सलाहियत पैदा हो गई है कारोबार संभालने की, लो संभालो। लेकिन अगर 10 लाख रुपए बाप ने दे दिए और 10 लाख पूरा खत्म कर दिया, उसने कुछ बढ़ाने के बजाय घटा दिया, तो बाप क्या कहेगा? तुम पर भरोसा नहीं है, तुम पर कैसे एतमाद करो, तुम्हें जो पैसे मिलेंगे सब बर्बाद कर दोगे, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे हवाले कारोबार किया जाए। ऐसे ही ये नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, अगर इन नेमतों की हम कदरदानी करेंगे, इन नेमतों को सही यूज करेंगे, सही इस्तेमाल करेंगे, तो अल्लाह क़यामत के दिन हमें इन नेमतों को ताकतवर बनाकर ज्यादती के साथ ये नेमतें लौटाएगा। वुजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, बहुत से चेहरे उस दिन खुश व खुर्रम होंगे, तरोताज़ा होंगे, और वो अपने रब का दीदार कर रहे होंगे। आज इन आंखों में इतनी ताकत नहीं है, इतना नूर नहीं है कि आंखों के जरिए से अल्लाह का दीदार किया जा सके, लेकिन अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत के अंदर जब इन नेमतों को वापस लौटाएगा, हमें ये नेमतें फिर देगा, तो फिर इनमें इतनी शक्ति हो जाएगी, इतनी ताकत हो जाएगी कि अल्लाह की ज़ियारत कर सकेंगे। वुजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब को देखेंगे, क्या हसीन मंजर होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आंखों का गलत इस्तेमाल किया हमने, बहुत सारी जगह है गलत इस्तेमाल, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी खुद सोचे कहाँ सही इस्तेमाल हो रही है आखिर, कहाँ गलत हो रही है। अब अगर नेमतों की कदरदानी हमने नहीं की, अल्लाह रसूल की तालीमात को नजरअंदाज कर दिया, तो क़यामत के दिन क्या होगा? ये नेमतें तो यहाँ छिप जाएंगी ही, मौत के वक्त सारी नेमतें छिप जाती हैं, फिर अल्लाह क़यामत के दिन भी अंधा बना कर उठाएगा। मन काना फी हादिही अअमा फहुवा फिल आखिरति अअमा, जो इस दुनिया में अंधा रहा, अल्लाह के हुक्म से आंखों को बंद किए रहा, शरीयत मुतहरा से मुंह मोड़े रहा, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसको अंधा ही रख देंगे। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, जहन्नम में भी तारीकी में अंधेरे में रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए और नेमतों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।